जय हिंद दोस्तों, सभी लाडले भाइयों को जय हिंद। आज हम बात करेंगे जिस भाई का टाइम नहीं आ रहा है 6:15 या 6:30 का वर्तमान में अभी भी टाइम आ रहा है, तो उसको कौन से स्टेप करने चाहिए मैं वो आपको बताने वाला हूँ। और मेरा टाइम 6:15 का टाइम आ रहा था, तो मैंने किस प्रकार कवर किया उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि मेरा टाइम 6:15 का टाइम आ रहा था, फिर भी लेकिन मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया और आज सिलेक्शन भी ले रखा हूँ। तो मैंने सबसे पहले मेरा टाइम आ रहा था 6:15 का, तो मैंने ग्राउंड में गया। ग्राउंड जाने के बाद में मेरे को सोचा कि क्या किस प्रकार अपन को दौड़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं ग्राउंड में गया, ग्राउंड जाने के बाद में मेरे गांव की ग्राउंड ग्राउंड था मेरा, वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके मैंने सोचा और समझा कि किस प्रकार दौड़ को कवर करना है। तो 400 मीटर की रनिंग के लिए मैंने सोचा कि 400 मीटर का अपन को शूट मारना है। ऐसा नहीं कि पूरे की 4 के 4 राउंड ही मारना है, ऐसा मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा कि 400 मीटर का एक ही राउंड मारना है, वो भी टाइम के अनुसार। तो मैंने फर्स्ट राउंड मारा, कम से कम 1 मिनट और 10 सेकंड का उसमें टाइम लिया। 1 मिनट 10 सेकंड का मेरा टाइम आ गया। फिर मैंने 2 मिनट तक रिलैक्सन लिया कि 2 मिनट तक मैं रुक गया। रुकने के बाद में फिर मैंने वापस बड़ी सांस ली। सांस लेने के बाद में फिर मैंने 400 मीटर का एक शूट लगाया। शूट लगाने के बाद में उसमें मेरा टाइम आया 1:15 का। तो अच्छा खासा टाइम मैं ले रहा था कि चलो ठीक है, हमारा फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने तीसरा राउंड मारा, तो उसका टाइम आया मेरा 1:20 के लगभग मेरा एक टाइम आया। इसी प्रकार मैंने कम से कम पाँच या छः बार मैंने 400 मीटर के शूट मारने लगे रेगुलर। कम से कम 5 से 10 दिन तक मैंने ऐसा रेगुलर करता रहा। रेगुलर करने के बाद में मेरा टाइम आने लग गया यहाँ पे 6 मिनट का टाइम आने लग गया। फिर जैसे जैसे ही एग्ज़ाम फिजिकल डेट जारी हो चुकी थी, तो मेरे को मालूम चला कि मेरा 13 जनवरी को ही फिजिकल है। फिर मेरे मन में फिर जोश आ गया कि चलो ठीक है, अपना टाइम भी 6 मिनट आ रहा है और अब अपन कवर भी कर लेंगे। फिर मैंने वही स्टेप अपने शाम को और मॉर्निंग को दोनों टाइम 400 मीटर के शूट लगाने लग गए। और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। 400 मीटर के मैंने शूट ही लगाए थे डायरेक्ट। 6 7 8 जितने भी शूट लगते हैं अपने से, वो शूट लगाओ आप, आपकी दौड़ 100% बिल्कुल सही हो जाएगी। और आप 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका फिजिकल कन्फर्म हो जाएगा। 400 मीटर के शूट मारने के बाद में आपको 200 या 300 मीटर की शूट भी मारना चाहिए। जब तक आपके शरीर में थकान नहीं आ जाए तब तक आपको रेगुलर ये दौड़ करनी होगी। सुबह ही मॉर्निंग में भी ये दौड़ करनी होगी और इवनिंग में भी आपको ये दौड़ करनी होगी, तभी जाकर आपका टाइम कवर हो जाएगा। और मैं बता दूं आपको, मेरा टाइम आया था वहाँ पे दिल्ली पुलिस वजीराबाद के अंदर 5:45 का टाइम आया था। वर्तमान में मेरा घर पे मेरा टाइम आ रहा था ग्राउंड के अंदर 6 मिनट का टाइम आ रहा था। 6:15 से मैंने 6 मिनट पर आ गया। 6 मिनट आने के बाद में मैंने वजीराबाद के अंदर 5:45 का मेरा टाइम आ गया था। और मैं बताऊँ, मेरा फिजिकल 13 जनवरी को मेरा फिजिकल था 8 नंबर ग्राउंड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि वजीराबाद का ग्राउंड किस प्रकार का होता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद में आपको डायरेक्ट चेस्ट नंबर ग्राउंड मिलेगा आपको। वहाँ पे टेंट वगैरह लगा रखे हैं, वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद में आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा। एडमिट कार्ड देखने के बाद में आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। जो पहले जाएगा वही बंदा सबसे पहले दौड़ने वाला। ऐसा नहीं कि रोल नंबर के अनुसार दौड़ाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले जाएगा वही सबसे पहले दौड़ने वाला। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा सभी भाइयों को कि आप सबसे पहले एंट्री मारना, ताकि आपका 2 नंबर या 1 नंबर बैच के अंदर आपकी दौड़ हो सके, क्योंकि वर्तमान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा चल रही है। अब में हम बात कर लेते हैं चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर मिलने के बाद में बैच कितने कितने कैंडिडेटों का बनाया जाता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। आपको चेस्ट नंबर मिल जाएंगे। चेस्ट नंबर मिलने के बाद में जो भी आपका स्टाफ वाला अधिकारी होगा, वो आपको आपके अधिकारी को बोलेगा कि कैंडिडेटों को भेजो। तो आप वो ही डिपेंड करेगा कि आपका कितना बैच का कैंडिडेटों का बैच बनाना है। तो हमारे टाइम तो 100 बच्चों का बैच बना था। तो इस बार कितने बच्चों का बैच बनेगा वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मानकर चलो कि 100 बच्चों का ही बैच बनने वाला है। 100 बैचों का बैच बनने के बाद में ये बैच यहाँ पे बन जाएगा। जैसे आपको चेस्ट नंबर देंगे, चेस्ट नंबर देने के बाद में आपकी लाइनें लग जाएगी कि 100 बंदे इधर आ जाओ और बचे हुए बंदे टेंट में बैठे रहेंगे। उसके बाद में आपको डायरेक्ट लेकर जाएंगे। यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ मिलेगा, टेंट पर ले जाएंगे। वहाँ पे एक कंप्यूटर का एक अधिकारी बैठा रहेगा और वो फिंगरप्रिंट करने की के लिए आपको बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट होंगे, फिंगरप्रिंट होने के बाद में आपको दौड़ के लिए यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इस जगह दौड़ के लेके आ जाएंगे और आपको दौड़ाने के लिए
आप तैयार हो जाएंगे। दौड़ के लिए आप तैयार हो जाएंगे। दौड़ होने के बाद में फिर जैसे ही आपको यहाँ पे आपको पता होगा सभी की वर्तमान में जो चिप्स चल रही है, चिप लगाने वाली जो चिप लगाई जाती है। चिप लगाने के बाद में ऐसा नहीं कि अपन को सबसे फर्स्ट नंबर पे रहना है या लास्ट के राउंड लास्ट में रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई रोटेशन फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कहाँ पे भी रह सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ आपको कि आपको बीच में रहना है। ऐसा नहीं है कि सबके लास्ट में ना रह जाए, ये आगे भी मत रहना, सबके पीछे रहना। पीछे रहने के बाद में आपको यहाँ से दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको किस प्रकार दौड़ना है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। ये 400 मीटर का ग्राउंड होने वाला है। 400 मीटर का ग्राउंड के प्रकार आपको इस प्रकार दौड़ना है कि आपको बीच में रहना है। बीच में रहने के बाद में जो आपके कम से कम 10 बंदे आगे दौड़ रहे हैं उसके अंदर रहना है आपको। आपका टारगेट एक ही रहना है कि 10 बंदे दौड़ रहे हैं उसी बंदों के बीच में आपको रहना है। चाहे वो कितना भी टाइम ले, वो फेल हो तो अच्छी बात, ना हो तो अच्छी बात, लेकिन आपको 10 बंदों के अंदर रहना है। 10 से 12 इसके अंदर ही आपको रहना है। तो आपका 100% दौड़ कंप्लीट हो जाएगी और एक बार बड़ी सांस लेकर आपको दौड़ना होगा। ऐसा नहीं कि शुरुआत के अंदर ही आप बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हो, आप सांस फुला कर आप बैठ जाओगे, तो ऐसा करने से आपको खुद को नुकसान होगा। ऐसा नहीं करना है आपको 10 से 12 हो सके तो 10-15 के बीच में आपको चलना होगा। आपकी दौड़ आराम से कंप्लीट हो जाएगी। दौड़ होने के बाद में आपका लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो आपको पता भी होगा ऑलरेडी 14 फीट का लॉन्ग जंप होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी बोल रहे हैं सर कितना दूर से दौड़ने के लिए टाइम जगह मिलेगी, तो कम से कम आपको 100 मीटर या 150 मीटर की जगह मिलेगी दौड़ने के लिए, आराम से आप लॉन्ग जंप कर सकते हो। इसी के साथ आपकी हाई जंप होगी। हाई जंप होने के बाद में हाई जंप होने के बाद में आपका पीएटी होगा। पीएटी में आपके हाइट चेस्ट जितने भी है वो नापा जाएगा। नापने के बाद में आपका डीवी होगा। डीवी होने के बाद में आपको आधा घंटा या 30 मिनट 40 मिनट के बाद में आपको बार निकाल दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और मैं मेडिकल के लिए एक वीडियो जरूर लेकर आने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।